राजस्थान के जयपुर से करीब 130 किलोमीटर दूर पड़ती है एक ऐसी जगह जो आज के टाइम पर फिर से विवादों में है। एक दरगाह जिस पर मन्नत मानने लाखों लोग आते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी। एक दरगाह जिसके बारे में दावा है कि उस दरगाह को बनाया गया है एक हिंदू मंदिर के ऊपर। यह दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे दुनिया अजमेर शरीफ के नाम से भी जानती है। पिछले कुछ दिनों में इस दरगाह को लेकर काफी विवाद चल रहा है। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। इसी कड़ी में मथुरा के बाद अजमेर शरीफ को लेकर भी अब दावे होने लगे हैं। अदालत में अर्जी देते हुए कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में एक शिव मंदिर था। इसको लेकर तमाम सबूत भी अदालत में दिए गए, जिसके बाद एक अदालत ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट करके अजमेर शरीफ के केस की सुनवाई पर मुहर लगा दी। ये वही दरगाह है जहां अकबर को उनके 3 संतानों की प्राप्ति हुई थी। आज भी लाखों लोग इस दरगाह के दर्शन करने आते हैं। इस मामले पर दरगाह कमेटी ने केस को लोकप्रियता बटोरने की सस्ती हरकत बताया है। वहीं कई हिंदू संगठनों ने इस मामले को अपना समर्थन भी दिया है। लेकिन इन सारे विवादों के बीच सवाल आता है कि आखिर क्या है अजमेर शरीफ का इतिहास? क्या सचमुच ये एक शिव मंदिर हुआ करता था? इसको लेकर किन सबूतों के आधार पर दावे किए जा रहे हैं और कैसे अजमेर शरीफ की दरगाह इतनी प्रसिद्ध हो गई? आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब पता चलेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। राजस्थान के अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह के तौर पर जाना जाता है। इस दरगाह के इतिहास में जाएं उससे पहले बात करते हैं आज की कंट्रोवर्सी की। ये हैं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। 25 सितंबर 2024 के दिन इन्होंने अजमेर लोअर कोर्ट में एक याचिका डाली और दावा किया कि अजमेर दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर है। फिर इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर 2024 को दरगाह के सर्वे की परमिशन दी। लेकिन सवाल आता है कि किस आधार पर विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया है। तो इस याचिका का सबसे बड़ा आधार है किताब, जो कि साल 1910 में लिखी गई थी। ब्रिटिश काल में एक जज थे, इनका नाम था हरबिलास शारदा। उन्होंने एक किताब लिखी, नाम था अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में बताया गया है कि साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उनको हराने के बाद अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने इस शहर को लूट लिया था। इसी किताब में जिक्र यह भी मिलता है कि दरगाह के भीतरी हिस्सों में भगवान शिव की तस्वीर होती थी। इस तस्वीर पर ब्राह्मण चंदन चढ़ाया करते थे। हरविलास शारदा की इस किताब से यह भी दावा किया गया है कि यह इमारत एक ऊंची छत पर खड़ी थी, जो कि मूल रूप से पहाड़ी की चट्टान के साथ बनाई गई थी। इस इमारत के वेस्ट में सरस्वती मंदिर यानी एजुकेशन का मंदिर था और साउथ और ईस्ट में एंट्री गेट थे। साल 1192 में अफगान हमलावर शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में अजमेर पर हमला हुआ और इसमें मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में बदलना शुरू किया गया। अदालत में विष्णु ने यह भी कहा कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। इसकी नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कभी हिंदू मंदिर रहा होगा। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर में भी हिंदू मंदिरों के अवशेष दिखते हैं। यहाँ तक कि गुंबद को देखकर भी आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण हुआ। दावा यह भी है कि लगभग 50 साल पहले तक इस दरगाह में एक पुजारी था जो यहाँ मौजूद एक शिवलिंग की पूजा करते थे। बाद में उस शिवलिंग को तहखाने में रखवा दिया गया। इसी आधार पर दावा किया गया है कि ये एक शिव मंदिर है, दरगाह नहीं है। इस दावे के साथ मांग की गई है कि इसे हनुमान महादेव मंदिर घोषित किया जाए और अगर दरगाह कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं तो उन्हें कैंसिल किया जाए। इन दावों के आधार पर अजमेर की निचली अदालत ने 20 दिसंबर के दिन सर्वे करने का आदेश दे दिया है। आदेश के बाद माहौल टेंस है और इस मामले का विरोध और सपोर्ट दोनों हो रहा है। अब ये तो हो गया दावा अजमेर शरीफ के हिंदू मंदिर होने को लेकर। अब जानते हैं कि इस दरगाह का इतिहास क्या है, ये कितनी पुरानी दरगाह है और इसे लेकर इतिहासकारों का क्या क्या कहना है। आखिर इस दरगाह की कहानी क्या है?
राजस्थान के अजमेर में मौजूद अजमेर शरीफ, जिसके बारे में मान्यता है कि लोगों की दुआएं यहां पर कबूल होती हैं। इस मान्यता की बानगी ये भी है कि जब मुगल बादशाह अकबर यहां आए तब दरगाह में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 औलादों का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद अकबर को जहांगीर, दानियाल और शाह मुराद के रूप में 3 बेटे मिले। ये तो बस एक उदाहरण है। असल में अजमेर शरीफ का इतिहास अकबर और सलीम चिश्ती से भी काफी पुराना है। इस दरगाह का इतिहास जुड़ा हुआ है प्रसिद्ध दार्शनिक सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती से। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भी है। मोइनुद्दीन सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि हिंदुओं के बीच भी खासे प्रसिद्ध थे। इसीलिए आज भी हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इस जगह की पूजा करते हैं और चादर भी चढ़ाते हैं। अगर आज अजमेर शरीफ आप जाएंगे तो वहां आपको 2 बहुत बड़े आंगन दिखेंगे। इस आंगन के आसपास की इमारतें सफेद संगमरमर की बनी हुई हैं। इसके बीचों बीच आपको शाहजहां की बनवाई अकबरी मस्जिद देखने को मिलेगी और साथ ही देखने को मिलेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। इस मकबरे के ऊपर गुंबद है और यहीं पर आपको मोइनुद्दीन के परिवार वालों की 8 कब्रें भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपको शाहजहां और जहांगीर की एक बेटी की कब्र भी यहीं मिलेगी। अजमेर शरीफ में टोटल 3 गेट हैं। पहला निज़ाम गेट, इसका नाम हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली के नाम पर रखा गया, जिसे उन्होंने ही बनवाया था। बाकी के 2 गेट्स के नाम हैं जन्नती दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। जन्नती दरवाज़ा चांदी का बना हुआ है और साल में सिर्फ 4 बार खोला जाता है, जबकि बुलंद दरवाजे के ऊपर हर साल उर्स के मौके पर एक झंडा फहराया जाता है। इसी दिन यहाँ पर एक बड़ा आयोजन भी किया जाता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है अजमेर शरीफ, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब अगर इतिहास की ओर चलें तो एकदम सटीक जानकारी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में नहीं मिलती। हालांकि कई मान्यताओं के हिसाब से माना जाता है कि वो ईरान शहर के सिस्तान में पैदा हुए थे। जब मोइनुद्दीन बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता चल बसे। इसके बाद उनकी दिलचस्पी अध्यात्म में हो गई। फिर वो सिस्तान से बुखारा गए, जो आज के टाइम पर उज्बेकिस्तान में पड़ता है। यहीं पर वो मिले सूफी संत उस्मान हारूनी से। हारूनी से प्रभावित होकर मोइनुद्दीन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। फिर दोनों ने साथ में यात्रा की, हज की, और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली जाना तय किया। कहानी कहती है कि यात्रा के दौरान एक बार मोइनुद्दीन चिश्ती को एक सपना आया। इस सपने में पैगंबर ने उन्हें दिल्ली जाने को कहा था। इसके बाद शुरू होती है चिश्ती की दिल्ली यात्रा, या यूं कहें भारत यात्रा। 12वीं सदी के अंत के आसपास वो दिल्ली आते हैं। फिर यहाँ से वो अजमेर जाते हैं। अजमेर में उन्हें मोइनुद्दीन के साथ साथ एक और नाम मिला गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। धीरे धीरे उनका नाम होता गया और दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। जिस जमाने में लोगों को दिल्ली से अजमेर आने में कई हफ्ते लगते थे, उस जमाने में मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम दिल्ली तक फेमस हो गया था, जो कि उस दौर के हिसाब से बड़ी बात थी। खैर, मोइनुद्दीन के टाइम तक ये दरगाह अस्तित्व में नहीं थी। साल 1236 में जब उनकी मौत हुई तो अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया, जो कि पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था। लेकिन सल्तनत काल का शुरुआती दौर बेहद उथल पुथल भरा था, खासतौर पर तब तक जब तक खिलजी ने गद्दी नहीं संभाली। इसीलिए करीब 200 सालों तक इस जगह पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक बेहद खूबसूरत गुंबद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहले बादशाह थे जिन्होंने साल 1325 में दरगाह की जियारत की। तुगलक शासक जफर खान ने साल 1395 में दरगाह की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान जफर खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को बहुत सारे उपहार दिए थे। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर को जीत लिया था और दरगाह को बहुत बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया और एक भव्य द्वार, बुलंद दरवाजा और परिसर में एक जामा मस्जिद भी बनवाई। उस समय तक यहाँ कोई ठोस संरचना नहीं थी। इतिहासकार राना सफ़ी बताती हैं कि इस दरगाह का पहला ठोस सबूत इसके गुंबद का मिलता है, जो कि साल 1532 में सजाया गया था। मकबरे की उत्तरी दीवार पर लिखे गए एक शिलालेख से इसका पता चलता है। इस टाइम पीरियड के लेखक फजलुल्लाह जमाली, जिनकी मृत्यु साल 1536 में हुई थी, उनकी राइटिंग्स में भी यहाँ के बारे में पता चलता है। जमाली ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कई कहानियां इकट्ठी की थी। उन्होंने लिखा कि दरगाह में बड़ी संख्या में लोग आते थे और हिंदुओं की ओर से मुजाविरों को उपहार भी दिए जाते थे।
अजमेर दरगाह को संरक्षण देने वाले राजाओं में मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी और यहाँ तक कि हैदराबाद के निजाम भी शामिल थे। खैर, इससे आगे बढ़ा जाए तो इतिहासकार अबुल फजल बताते हैं कि अकबर साल 1562 में दरगाह का दौरा करने वाले पहले मुगल शासक थे और उन्होंने दरगाह से जुड़े लोगों को उपहार और दान दिए थे। साल 1568 में अकबर यहाँ पैदल आए थे फतेहपुर सीकरी से, ताकि संतान प्राप्ति की उनकी मन्नत पूरी हो सके। अबुल फजल बताते हैं कि अकबर ने अजमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर के 18 गांव दरगाह को दान दिए थे, जिससे इस दरगाह का खर्च निकलता था। इसी के साथ अकबर ने दरगाह को पीतल की एक बहुत बड़ी देग दान में दी थी। कहा जाता है कि अभी दरगाह में जो देग है वो अकबर की दी हुई देग है। अकबर के काल में यह दरगाह खूब प्रसिद्ध हुई। अजमेर तक अकबर की पैदल यात्रा ने लोगों के बीच में और भी इंटरेस्ट बढ़ाया। अकबर के बाद के मुगल बादशाहों का भी यहाँ से खास रिश्ता रहा है। शाहजहां के 2 बच्चे दारा शिकोह और उनकी बड़ी बेटी जहां आरा का जन्म अजमेर में ही हुआ था। जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत मानती थी और उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की एक बायोग्राफी भी लिखी थी। मुगलों के बाद भी इस दरगाह के संरक्षण में कोई कमी नहीं आई थी। साल 1911 में जब दिल्ली दरबार सजा और जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई तो उनकी पत्नी यानी रानी मैरी ने अजमेर शरीफ का दौरा करके दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए दान दिया था। आज़ादी के बाद भी इस दरगाह की इंपॉर्टेंस में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। हमारे देश के कई पीएम खुद इस दरगाह पर चादर चढ़ा चुके हैं। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी तक का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सूफीवाद शांति, करुणा और समानता की आवाज है और ये भाईचारे की बात करती है। सूफीवाद का संदेश सिर्फ आतंकवाद से लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सबका साथ और सबका विकास की बात भी शामिल है। इसी साल अगस्त में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि भारत की सूफी विरासत सदियों पुरानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का गवाह है। उन्होंने मोदी सरकार के प्रस्तावित सूफी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। यह कॉरिडोर भी अजमेर से शुरू होना है। इसका उद्देश्य देश भर की सूफी दरगाहों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है। अब दोस्तों, ये तो है वो इतिहास जो हर जगह पढ़ाया और सुनाया जा रहा है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस इतिहास को इतिहास नहीं मानते। लल्लन टॉप के इंटरव्यू में प्रोफेसर मक्खनलाल कहते हैं कि 1192 में वहां मंदिर था जिसे गिराया गया। यह फैक्ट है कि तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद अजमेर मोहम्मद गोरी के हाथों में चला गया था। इसके साथ ही वो इतिहासकार सीताराम गोयल की किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम नाम की किताब का जिक्र करके कहते हैं कि इस किताब में कुल 8 से 10 जगहों पर अजमेर का जिक्र है। इसके बाकायदा वो पन्ने भी बताते हैं। मैंने जब इस किताब को देखा तो अजमेर का जिक्र इसमें कुल 30 बार मिलता है। इसमें कई बार अजमेर के मंदिरों को तोड़े जाने की बात कही गई है, लेकिन अजमेर शरीफ का जिक्र कहीं पे भी नहीं मिलता। और यह किताब 1980s 1990s में लिखी गई थी। कितने जगह पे अजमेर का जिक्र है इस किताब में? ओरिजिनल देश, पेज नंबर 36, 39, 60, 149, 223, 231, 241, 258, 284, 408, यानी कुल मिला के 8-9 जगहों पर अजमेर में डिस्ट्रक्शन का जिक्र है। हालांकि अजमेर में ऐसे ही मंदिर का जिक्र और दूसरे इतिहासकारों ने किया है, जैसे कि ब्रिटिश इतिहासकार R.H. इरविन अपनी किताब सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर में बताते हैं कि अजमेर में एक जगह महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर का शिवलिंग पत्तियों और कूड़े से छिपा हुआ था। इस जंगल में ख्वाजा 40 दिनों तक ध्यान करने के लिए रुके थे। इस दौरान हर दिन वो शिवलिंग के ऊपर लटकते हुए एक पेड़ की शाखा पर पानी की छोटी सी मशक लटकाते थे। इससे पानी लगातार इस पर गिरता रहता था। आखिरकार महादेव संत की पवित्रता और अप्रत्याशित आहुति से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस परंपरा के चलते हिंदू और मुसलमान एक साथ ख्वाजा की पूजा करते हैं। R.H. इरविन के इस राइटिंग को ब्रिटिश हिस्टोरियन PM करी 1989 की अपनी किताब मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर में लिखते हैं। हालांकि इसके बाद भी सवाल बनता है कि क्या यह जगह अजमेर शरीफ दरगाह ही थी, जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा है। इसको लेकर डिबेट अभी भी जारी है। वहीं हरबिलास शारदा, जिनकी किताब से विवाद शुरू हुआ है, वो लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी के मध्य में जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, वहां बाघ घूमा करते थे। शारदा बताते हैं कि जिस तहखाने में ख्वाजा को दफनाया गया था, उसमें महादेव की छवि है, जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चप्पल रखी जाती थी, जिसे अब भी दरगाह घरियाली संभालता है।
हालांकि इसको लेकर कोई ठोस सबूत इस किताब में वो नहीं देते हैं। ना ही इस किताब में ये कहा गया है कि दरगाह बनाने के लिए मंदिर को नष्ट किया गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो लब्बो लुआब ये है कि अजमेर दरगाह का पूरा केस उलझा हुआ है, जिस पर एक राय बना पाना बेहद मुश्किल है और अभी इस केस पर सर्वे होना बाकी है और अदालत का फैसला आना बाकी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, अजमेर शरीफ दरगाह क्या एक दरगाह है या फिर इस दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।